सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने प्यार से चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड पे। सो ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है जो बीएचयू में जिनको हॉस्टल नहीं अलॉट होगा या जिनके बहुत ही कम मार्क्स हैं, जिनको कंफर्म हो गया होगा कि सर हमें तो हॉस्टल नहीं मिलने वाला, या वो स्टूडेंट जो बीएचयू के 10 किलोमीटर के अंदर आते हैं जिनको हॉस्टल नहीं मिलता है। ठीक है, उन स्टूडेंट के लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो भी स्टूडेंट बीएचयू में बाहर रहेंगे, तो आपको जैसा कि मालूम ही होगा, यहाँ पर 4 एरिया हैं। बेसिकली 5 हैं बट मैं 4 गिनता हूँ हर बार। हैदराबाद गेट, चित्तूपुर गेट, सीर गेट, लंका गेट। अब मैं आपको बताऊँ कि जैसे कि साइंस फैकल्टी और आर्ट्स फैकल्टी पास में ही हैं, ठीक है, दोनों क्लोज़ हैं। तो जो स्टूडेंट बेसिकली बॉयज़ जो हैं वो मोस्टली चित्तूपुर गेट में रहते हैं, और फिर जो बचते हैं वो सीर गेट की तरफ जाते हैं। सीर गेट में मोस्टली बॉयज़ रहते हैं, चित्तूपुर में कुछ गर्ल्स हॉस्टल भी हैं या गर्ल्स के लिए भी रूम मिल जाते हैं। ठीक है, ये एरिया चित्तूपुर और सीर गेट फेमस है क्योंकि सस्ता है। बेसिकली हर बॉयज़, हर जो फैमिली है वो यही चाहती है कि हमारा कम से कम में खर्चा निकल जाए, तो वो इस एरिया को प्रेफर करते हैं। बस थोड़ा सा ये रहता है कि वो एरिया में जैसे जब बारिश के मौसम में वो एरिया थोड़ा सा अच्छा नहीं रह जाता है, मतलब किच-किच हो जाता है और रोड वगैरह अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। चित्तूपुर और सीर बेसिकली एक गाँव टाइप मुझे थोड़ा लगा करता है, क्योंकि 1 साल मैं चित्तूपुर में रहा हूँ। मैं अभी अब जो है 1 महीने पहले हैदराबाद गेट तरफ शिफ्ट हुआ हूँ, इस वजह से, क्योंकि अब मुझे उधर नहीं अच्छा लग रहा था। लाइट वगैरह कटती है बेसिकली चित्तूपुर में और सीर गेट में, मैं आपको बता दूँ। लाइट का बहुत इशू रहता है, ठीक है। और आपको उधर जितने भी उधर बेसिकली सारे हॉस्टल्स वगैरह ही मिलते हैं। जो बॉयज़ हॉस्टल होते हैं और गर्ल्स हॉस्टल होते हैं, गर्ल्स हॉस्टल कम हैं, बॉयज़ ज़्यादा हैं। अब रेंट की अगर हम बात कर लें, क्योंकि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रेंट ही होता है कि भैया जो सबसे कम रेंट है वो हमें कितना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं 2500 आपका रेट चलता है वहाँ पर। 2500 और 2200 आपका सीर गेट की तरफ है, जिसमें आप 2 लोग रह लोगे, ठीक है। और वहाँ पर बेसिकली जल्दी से कोई रूम छोड़ता नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग ले लेते हैं 2200 में 2 लोगों के लिए, वो बहुत लंबे समय तक वहाँ पर भरे रहते हैं। तो आपको जो मेन रेट है वो 2500 है, जिसमें आपको 2 चौकी मिलेंगी और डबल शेयरिंग में आप रह सकते हो, ठीक है। बाथरूम वगैरह सब आपका जो है शेयरिंग में ही रहेगा, और आप 2 जो दोस्त हैं आप लोग मिल के आपस में शेयर कर सकते हो। 1250 पड़ने वाला है। गर्ल्स के लिए अगर मैं बता दूँ तो आपका ये 3000 के आसपास पड़ जाएगा। 3000 में गर्ल्स को आराम से मिल जाते हैं। और फिर वही बात है, जितना रेट बढ़ाओगे उतना फैसिलिटीज़ आपको मिलती जाएंगी, ठीक है। अभी वही अगर आप चित्तूपुर में 3000 को 4000 पहुंचा दो या 4500 पहुंचा दो, तो हो सकता है आपको बाथरूम और किचन सेपरेट भी मिल जाएगा, ठीक है। ये उस एरिया का रेट है। और वही अगर आप जो है हैदराबाद हॉस्टल्स भी अगर आप लेना चाहोगे तो आपको 7000 के आसपास मिल जाएगा, जिसमें आपको नाश्ता 2 टाइम 3 टाइम खाना आपको मिलेगा उसमें, और आरओ होगा, वाईफाई होगा, और जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर से बेसिकली आपकी लाइट चलेगी, पंखा नहीं चलेगा। और बीएचयू में जो हॉस्टल्स वगैरह होते हैं उनमें कई जगह आपको इन्वर्टर प्रोवाइड करवा देते हैं, कई जगह नहीं भी होते हैं। तो वो चीज़ डिपेंड करती है, अलग वेरी करती है, ठीक है, कहाँ पर सुविधाएं हैं कहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। लाइट वगैरह गर्मियों में बहुत कटती है। अभी क्या है, अभी ठंड आने वाली है कुछ समय बाद, पर गर्मियों के टाइम पर लाइट वगैरह की बहुत दिक्कत रहती है चित्तूपुर और सीर गेट पे। यही एक और रीज़न है कि मैंने हैदराबाद क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि लाइट का बहुत इशू रहता है वहाँ पर। अब मैं आपको बताऊँ कि जो स्टूडेंट हैं, जैसे कि आपका 3000, मान लीजिए अगर आप शेयरिंग में रह रहे हो तो 1500 आपका ये हो गया रूम का रेंट। फिर रहता है खाने का सबसे बड़ा। तो मेस में आप क्या है कि मेस में कोई भी खा सकता है, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि हॉस्टल के ही बच्चे खा सकते हैं, क्योंकि मैंने भी कभी मतलब खाना वगैरह तो नहीं बनाया है, मैं लाया ही नहीं था कुछ, तो मेस में ही मैंने भी खाया है। तो जैसे कि चित्तूपुर के सबसे पास जो मेस पड़ती है वो आपका चाणक्य हॉस्टल है, जिसमें 50 रुपये दे के आप खाना खा सकते हो किसी भी टाइम, ठीक है। और
आपका फिर जो है हॉस्टल पड़ेगा, आप ब्रोचा हॉस्टल में खा सकते हो, ये इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का है। और उसी के सामने दालमिया हॉस्टल है, वहाँ खा सकते हो। मैं पर्सनली दालमिया हॉस्टल सजेस्ट करूँगा, क्योंकि वहाँ पर मैं खाया हूँ और खाना भी मुझे काफ़ी पसंद आया है, ठीक है। और जो आर्ट्स फैकल्टी के स्टूडेंट हैं और जो साइंस फैकल्टी के हैं, उनके लिए बेसिकली जो पास एरिया पड़ेगा वो आपका चित्तूपुर गेट पड़ेगा, ठीक है। और आपको एक साइकिल भी ज़रूर रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप कितना भी मतलब कवर करो, आपको 20 मिनट तो लग ही जाते हैं पैदल जाने में, 20 मिनट 25 मिनट, ठीक है। क्योंकि फैकल्टी जो है ये बिल्कुल मिडिल में है, आप किधर से भी आओगे तो आपको टाइम लगने ही वाला है। क्योंकि जैसे हैदराबाद गेट से अगर मैं अपने अपने फ्लैट का डिस्टेंस देखूंगा तो वो 800 मीटर है, बट बीएचयू के अंदर वो चीज़ लगभग 1.5 किलोमीटर और मुझे चलना पड़ जाता है। तो इस वजह से साइकिल होना बहुत ज़रूरी है। साइकिल भी आपको एक अच्छी साइकिल जो है 2500 रुपये तक में मिल जाएगी पुरानी, और एवरेज साइकिल आपको 1500 तक भी मिल जाएगी, थोड़ा सा ढूंढने में। 1500 में बहुत जुगाड़ में मिलती हैं, 2000 तक आप आराम से देख सकते हो, अच्छी अच्छी साइकिलें बहुत मिल जाएंगी, ठीक है। सीनियर से भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको मेरे साथ रूम वगैरह एक्सप्लोर करने हैं तो आप चैनल को ज्वाइन करके आप मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो आपको एक अफोर्डेबल प्राइस और एक अच्छे रूम आपको मैं ढूंढने में हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ हैदराबाद साइड का क्या जो है रेंट रहता है। हैदराबाद साइड क्यों अच्छा है मैं आपको बताऊं, उधर आपको खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एक शाही एरिया है थोड़ा सा, क्योंकि वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT BHU की तरफ है, तो वहाँ पर मोस्टली IIT वाले लड़के अपना जाया करते हैं। तो वो एरिया थोड़ा सा अच्छा है, पर्सनली मुझे अच्छा लगा, मैं उधर रहता भी हूँ। और आपको सारी खाने पीने की चीज़ें उधर मिल जाती हैं, और काफ़ी होटल वगैरह उधर हैं, सारे कैफ़े भी उधर हैं बहुत सारे। ये आपको चित्तौड़गढ़ में ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। चित्तौड़गढ़ एकदम गांव टाइप है, थोड़ा देहात टाइप मुझे लगता है, ठीक है। और थोड़ा स्लम टाइप, मतलब इतना तो नहीं बुराई मुझे करनी चाहिए, बट ठीक है, मेरे मुंह से इसलिए निकल रहा है क्योंकि मैं उधर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ठीक है। और मैं आपको बताऊं जैसे कि जो हॉस्टल्स हैं वो हैदराबाद गेट साइड बहुत सारे हैं और रूम वगैरह का रेंट जो है आपका 5000 से स्टार्टिंग है। 5000 से नीचे आपको हैदराबाद गेट पे रूम नहीं मिलेंगे, ठीक है। महंगा तो है, अच्छा है इसीलिए महंगा है। फ्लैट अगर आप देखेंगे तो आपको 7000 6500 के आसपास फ्लैट 1 BHK मिल जाएगा। अगर आप 10-11 हज़ार के आसपास देखेंगे तो आपको 2 BHK फ्लैट मिल जाएगा। जिस फ्लैट में मैं रह रहा हूँ वो अभी 12,000 रेंट है वहाँ का। आपको RO की सुविधा मिल जाती है, आपको वहाँ पे वाईफाई मिल जाएगा, और एक अच्छा इन्वायरमेंट आपको देखने को वहाँ पर मिलेगा। ऐसे ही बहुत सारे फ्लैट आपको हैदराबाद गेट में मिल जाएंगे, और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, ठीक है। पास में ही अगर आप कांटेक्ट करेंगे मुझे तो मैं आपको हैदराबाद गेट साइड भी हेल्प कर सकता हूँ। अब जिसे जिन गर्ल्स का MMV में एडमिशन हुआ है उनको मैं सजेस्ट करूँगा लंका तरफ लेने का, क्योंकि लंका जो है MMV के बहुत पास है। महिला महाविद्यालय में जैसे सबको तो हॉस्टल मिलता नहीं है, तो यही है कि आप जो है लंका तरफ भी आपको वही हैदराबाद गेट वाला ही रेट रहेगा, क्योंकि उधर भी थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है। तो आपको 5000 4000 में रूम मिल जाता है। 5000 बेसिकली आप काउंट कीजिए, 4 में आपको बहुत रेयर मिलेगा, ठीक है। तो चित्तूपुर एरिया ही सबसे सही रहता है। काफ़ी गर्ल्स भी उधर रहती हैं क्योंकि अफोर्डेबल है, और आप आराम से उसको एफ़ोर्ड कर सकते हैं। और खाना वगैरह आप अगर खुद भी बनाएंगे तो आपका 4000 में भी खर्चा निकल सकता है। बहुत सारी गर्ल्स उधर चित्तौड़गढ़ तरफ भी रहती हैं, और जहाँ मैं पहले रहता था वहाँ के सामने 2 हॉस्टल बने थे जहाँ पर गर्ल्स के लिए रूम मिलते थे, और आई थिंक 3000 ही रेंट था वहाँ का। 3000 रेंट था, और प्लस लाइट वगैरह का। और कुछ जगह लाइट का नहीं भी होता है, उसमें आपको सिर्फ एक पंखा प्रोवाइड कराएंगे, और आपका इन्वर्टर कुछ में होता है कुछ में नहीं होता है। लाइट का मैंने बताया आपको, लाइट बहुत ज़्यादा कटती है। और गर्ल्स देखो मोस्टली खाना वगैरह तो बना ही लेंगी, जो खाने की प्रॉब्लम आती है वो बॉयज़ की आती है, ठीक है। और अगर आप थोड़ा रेंट वगैरह हाई करते हैं तो आपको सेपरेट किचन वगैरह मिल जाता है। गर्ल्स के लिए 4000 तक चित्तौड़गढ़ में काफ़ी बढ़िया रूम मिल जाते हैं। बट वही अगर आप हैदराबाद गेट साइड देखेंगे तो आपको 6000 में वही रूम मिलेगा, बट वो थोड़ा सा अच्छा होगा, टाइल्स वगैरह लगे होंगे, फैसिलिटीज़ काफ़ी बढ़िया होंगी। और आपको हॉस्टल में जैसे ठंड चिल्ड पानी हो गया,
और आरओ, वाईफाई, ये सारी सुविधाएं आपको हॉस्टल में मिलेंगी। हॉस्टल में आप लगभग आपका 7,000 खर्चा आएगा है। चाहे आप हैदराबाद गेट साइड भी अगर आप ढूंढेंगे तो 7,500 तक आपको हॉस्टल गर्ल्स के लिए मिल जाते हैं। उसमें आपको ये सारी सुविधाएं होंगी, 3 टाइम खाना देते हैं। और चितोपुर साइड भी एक ऐसा हॉस्टल है जहाँ पर 4,500 रुपये में आपको डबल शेयरिंग रूम होगा और खाना वगैरह आपको देंगे 3 टाइम। चितोपुर साइड 4,500 में, जैसे कि मैंने बताया कि आप जैसे कि डबल शेयरिंग में आपको रूम दिया जाएगा और वहाँ पर खाना वगैरह आपको 3 टाइम या 2 टाइम जो भी है खाना वगैरह भी वो प्रोवाइड करवाएंगे उसी 4,500 रुपये में। तो इस तरह का आप भी प्रिफ़र कर सकते हैं, क्योंकि मेस में भी आपका 3,000 का खर्चा मेस में आ जाएगा और 1,500 आप रूम का देंगे। तो इससे बेहतर है आप वहाँ पर भी खा सकते हैं, ठीक है। जैसे एक कुछ ऐसे अभी हॉस्टल होते हैं जो आपको 4,500 में प्रोवाइड करवा देते हैं। डबल शेयरिंग में आप यही कर सकते हो कि कोई एक अच्छा सा दोस्त ढूंढ लीजिए जिसके साथ आपका अच्छे से बन जाए, तो आप आराम से उस तरह की हॉस्टल भी ले सकते हैं। क्योंकि मेस में कौन इतनी दूर बार बार, देखो मेस का जो है ना बहुत लफड़ा हो जाता है जाने में, आने जाने में बहुत मतलब दिक्कत होती है। कभी आप जाओगे कभी नहीं जाओगे, ठीक है। मैं तो कभी कभार नहीं भी जाता था, तो इस चक्कर में बहुत मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर एक डेली वो बन जाता है कि आपको मेस जाना ही, आप चाहे जैसे हो, चाहे आपकी तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, आपको मेस तो जाना ही पड़ेगा। तो इस तरीके का बाउंडेशन है। तो जो स्टूडेंट आप मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप एक छोटा सा सिलेंडर रखो, क्योंकि इमरजेंसी में कभी कभार आपको अगर काम भी पड़ा तो आप कुछ अपने लिए बना सकें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी इम्पोर्टेंट होती है। और सुबह का नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके लिए आप जो भी अपना देख सकते हैं, सुबह चावल आप बना सकते हैं, तो इसके लिए आप सिलेंडर वगैरह ज़रूर रखिए, ठीक है। आपको उसमें थोड़ी सी हेल्प होगी। तो ये वीडियो थी बेसिकली रूम रेंट वगैरह को लेके, ठीक है। सेफ़ एरिया फॉर गर्ल्स जैसे कि मैं बताऊं तो मेरे हिसाब से हैदराबाद गेट ही रहता है। सारी मेरी जितनी भी फ्रेंड हैं वो हैदराबाद गेट पे ही रहती हैं। और पर्सनली मतलब मुझे हैदराबाद गेट पसंद आता है, क्योंकि गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छा है, एक अच्छी जगह है और एक अच्छा इन्वायरमेंट वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अगर आप रुकेंगे तो वहाँ पर देखेंगे, एक बार आप हैदराबाद गेट चले जाइए, एक बार आप चित्तौड़गढ़ चले जाइए, आपको फ़र्क पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अगर आप एफर्ट थोड़ा सा 1,000-500 रुपये अगर आप एक्स्ट्रा लगाएंगे तो आपको एक अच्छी जगह देखने को मिल जाती है। तो गर्ल्स पार्टनरशिप में शेयरिंग में रह सकती हैं साथ में, जैसे 2 गर्ल्स ने डिसाइड कर लिया। और इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आपका देखो, साइकिल तो रखनी ही पड़ेगी, साइकिल सबको रखनी पड़ेगी चाहे आप जिधर भी रहिए। तो साइकिल का ऐसा नहीं है कि आप चित्तौड़गढ़ रहेंगे तो साइकिल नहीं रखेंगे और उधर रहेंगे तो नहीं हैदराबाद गेट साइड रहेंगे तो आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। आप पैदल चल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा। जैसे कि मैंने 1 साल में अभी तक साइकिल नहीं ली है, मैं चला जाता था पैदल, बट बहुत जल्दी अब मैं 1 महीने के अंदर ट्राई करूँगा कि मैं ले लूँ। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मेरा नंबर वगैरह मिल जाएगा और मेरे साथ आप रूम वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। सो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।